देखो, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा कैसे आता है, क्या आता है, ठीक है। क्या रहेगा? ज्वार भाटा, इसको कहते हैं टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड्स, ठीक है। ये क्या होता है? ज्वार भाटा। देखिए, जैसे पृथ्वी जो होता है, ये पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर बहुत से मतलब जैसे जगह है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति रह सकते हैं, यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति रहते हैं। बाकी यहाँ पर क्या होता है कि 70% जल पाए जाते हैं। ये सब क्या है? 70% जल पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के ऐसे चारों तरफ इर्द गिर्द में घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे इसी तरफ चारों में क्या होता है, ये चंद्रमा जो है ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। अब ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा ऐसे इस जगह पर ऐसे घूमता रहता है। लेकिन यही चंद्रमा जैसे क्या होता है कि इस पृथ्वी में क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है बीचों बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच में क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने पास में उपस्थित कुछ वस्तुओं को अपनी तरफ खींचे रहती हैं, सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचे रहती हैं। लेकिन इसका एक सीमा होता है, जितना तक की दूरी को ये अपनी तरफ खींच सकती हैं। अर्थात जैसे कि बहुत से बहुत ऊंचाई हो जाएगी तो वहाँ पर ये पृथ्वी का आकर्षण नहीं पहुँचेगा, जिससे वो चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर कोई चीज़ बहाएगा तो वो नीचे ही गिरा, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाता है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो जल वल भरा हुआ है, यहाँ पर जो समुद्र है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हम तुम हैं, ये पूरा पृथ्वी घूम रही, फिर भी हम सब लोग गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचे हुए है। उसी प्रकार से जल को भी गिरने नहीं देती है। लेकिन बात क्या होती है कि ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा भी पृथ्वी की चक्कर लगा रही थी। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के एक उपग्रह है जो भी चक्कर लगा रही है। तो इस चंद्रमा के भी बीचों बीच में क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण वो भी अपने तरफ की चीज़ों को खींच सकती है। जैसे आपको मान सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या हो गया? चुम्बक हो गया। ये क्या हो गया? चुम्बक हो गया। और एक यहाँ पर भी चुम्बक हो गया। तो जैसे कील आप यहाँ पर रखेंगे तो ये कील इसको खींचेगी, पहले चंद्रमा खींचेगी, और लेकिन यहाँ इसके नज़दीक में रखेंगे तो ये पृथ्वी खींचेगी। समझो, ये पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया। अब दोनों में आकर्षण बल पाता है, तो जिसके नज़दीक में रहेगा वो अपनी तरफ खींच लेगी। तो वैसे तो ये पृथ्वी का है अपनी तरफ, इसको पूरा समुद्र को अपनी तरफ रोके हुए है। लेकिन ये जो चंद्रमा है, ये क्या जो है? चंद्रमा है, ये चंद्रमा क्या होती है? पृथ्वी के चक्कर लगा रही होती है। तो यही चंद्रमा जब यहाँ पर आ जाती है, पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक में आ जाती है, समुद्र के नज़दीक में आ जाती है, तो यहाँ से जो लहरें हैं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जल स्तर जो है, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाता है। तो इसी जल स्तर को ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब ये चंद्रमा फिर पुनः यहाँ पर आती है, तो देखो समुद्र से दूरी बना लेती है, तो इसका आकर्षण कम हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण उसके समुद्र के जल स्तर से तुलना में कम हो जाता है। तो ये क्या है? इसको छोड़ देना पड़ता है, और पृथ्वी का जल जो क्या है, आकर्षण क्या है, ज़्यादा हो जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी अपनी तरफ उस जल को खींच लेती है। इस प्रकार से क्या बनता है? ये भाटा आ जाता है। तो समुद्र के जल स्तर को ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं, तथा उठा हुआ समुद्र का जल स्तर पृथ्वी के समुद्र में पुनः गिरने को भाटा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रहा ज्वार और भाटा। अब हम लिख दे रहे हैं इसका परिभाषा कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, ठीक है। ज्वार जो होता है, ये क्या होता है? हाई टाइड होता है। क्या होता है? हाई टाइड होता है। इसको अंग्रेजी में हाई टाइड बोलते हैं। ज्वार क्या होता है कि समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने की प्रक्रिया, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ज्वार बोले तो हाई टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई टाइड कहते हैं, ठीक है। फिर आता है भाटा। भाटा क्या होता है? ये होता है ला टाइड होता है। क्या होता है? ला टाइड होता है, ठीक है। समुद्र का जल स्तर, उठा हुआ जल स्तर क्या होता है? समुद्र का उठा हुआ जल स्तर पुनः समुद्र में नीचे गिरने की प्रक्रिया को
भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। लाटाइड बोलते हैं, लाटाइड कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको जाड़ और भाटा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक पहुँचे और इसके जाड़ और भाटा के बारे में उनको भी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।